फाड़ कर ले गए, एक बैरिकेड को ले गए हैं। किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए, वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही। कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जय किसान। पिछली बार जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था तब हमने देखा था कि कैसे ऑलमोस्ट 1.5 साल तक फार्मर्स स्ट्रीट्स पे आए प्रोटेस्ट करने के लिए, और हम इस बात को नकारते नहीं हैं क्योंकि प्रोटेस्ट इज अ डेमोक्रेटिक राइट ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन। लेकिन जैसे जैसे पिछला फार्मर्स प्रोटेस्ट बढ़ता गया और हमने देखा कि उसमें कैसे कैसे जो एंटी सोशल, एंटी इंडिया एलिमेंट्स थे, जब उनका हाथ हमने देखा कि उस प्रोटेस्ट में, तब हम भी सोचने पे मजबूर हुए कि क्या वाकई वो जो लोग वहां सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या वाकई में वो लोग फार्मर्स हैं? वैसे जो अन्नदाता जी तोड़ मेहनत करता है ताकि आप और मुझ जैसे लोग खाना खा सके, हमारी प्लेट्स में खाना हो, क्या वो अन्नदाता कभी चाहेगा कि आप और मुझ जैसे लोगों को कोई भी नुकसान हो उनके निजी स्वार्थ की वजह से? लेकिन अब ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एंड वी अंडरस्टैंड कि उनकी गवर्नमेंट के साथ आक्रोश है उनका गवर्नमेंट के प्रति, एंड इट्स अ डेमोक्रेटिक राइट आफ्टर ऑल। प्रोटेस्ट इज आल्सो अ फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट। आप उसको एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने स्वार्थ के लिए एक पूरी कंट्री को हॉस्टेज बना लें, एक पूरी कंट्री की डेवलपमेंट को डिरेल करने की एक ये जो प्रयोग, जो सक्सेसफुल प्रयोग, ऑलमोस्ट सक्सेसफुल प्रयोग जो किया गया था, वो फिर से रिपीट करें। उस टाइम पे तो शायद वो सक्सेसफुल हो पाया था, लेकिन आई डोंट थिंक कि इस बार ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है एंड देयर आर इंटेलिजेंस इनपुट्स की फार्मर्स प्रोटेस्ट की आड़ में कुछ अराजक तत्व इलेक्शन रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर आप ये सारे स्ट्रिंग्स को जोड़ तोड़ के देखें तो इसमें एक चीज तो बिल्कुल साफ है, कुछ ऐसे लोगों का हाथ इस वाले प्रोटेस्ट में साफ साफ दिख रहा है। ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है ये तो सिर्फ एक बहाना है। बेसिकली ये जो इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है, समीकरण ये है कि ऑपोजिशन के पास अब ऐसा कोई ठोस मुद्दा रह नहीं गया है जिससे कि वो सरकार का घेराव कर सके। और राम मंदिर के बाद तो आपने देखा ही कैसे सरकार के प्रति लोगों की जो ये एक इमोशनल अटैचमेंट है वो और बढ़ गई है, बिकॉज 500 इयर्स की जो आपकी सिविलाइजेशनल बैटल थी वो आप लोगों ने जीती, और उसके दम पे ऐसा लग रहा था कि ये जो अभी करंट मोदी सरकार है वो शायद 400+ लोकसभा सीट्स जीत ले। जो फार्मर्स अभी जिन्होंने दिल्ली कूच करने के लिए जो पंजाब से और हरियाणा से इकट्ठे हुए हैं, वो अभी एक फ्लाईओवर से निकल रहे थे, उन्होंने फ्लाईओवर्स की सिक्योरिटी बैरिकेडिंग को तोड़ा। तो मुझे ये बताइए, जो अन्नदाता हमेशा से लोगों का भला चाहता है, अनाज उपजाकर आपके और मेरे हम जैसे लोगों का भरण पोषण करता है, क्या वो अन्नदाता वाकई में ऐसा कोई काम कर सकता है जिससे कि देश का या आम जनता का नुकसान हो? एंड ऑनेस्टली ये जो अभी जो फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0 की जो बात हो रही है, इसकी प्लानिंग अभी से नहीं हुई है, इसकी प्लानिंग पिछले 2-3 महीने से चल रही थी, एंड इट वाज सिस्टमैटिक। आपको हम एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे, आप उसमें देखिएगा कि क्रोनोलॉजिकली जब आप उसको उन धागों को जोड़ेंगे तो आप फुल फ्लेजेडली उस प्लान को खुद से समझ लेंगे कि ये किसका हाथ है इस प्लान में। हुड़दंग मचा के, पिछली बार भी शायद आपको याद होगा कि प्रोटेस्ट के नाम पे कैसे तिरंगे का अपमान, रेड फोर्ट पर चढ़कर तिरंगे को उतार कर उसका अपमान किया गया था, कैसे स्कूल के बच्चों की बसेस को टारगेट किया गया था, कैसे अगजनी की गई थी, कैसे 1.5 साल तक उन्होंने फुल फ्लेजेडली पूरी कंट्री को एक स्टैंड स्टिल पे लाके खड़ा कर दिया था। तो मुझे बताइए, अन्नदाता जिसका एक अहम रोल होता है देश की इकोनॉमी में, क्या वो अन्नदाता चाहेगा कि उनकी वजह से देश और जनता का नुकसान हो? अगेन ऑब्वियसली नॉट। तो ये हम जैसे लोगों को सोचने समझने की जरूरत है कि आखिर में ये कौन लोग हैं जो अन्नदाता का नाम लेकर उनको बदनाम करके पूरी की पूरी एक भारत जैसे इतने बड़े देश को स्टैंड स्टिल लाने की दोबारा से कोशिश करने के लिए सड़कों पर कूच कर रहे हैं। पिछले प्रोटेस्ट में मियां खलीफा, who is a known porn star, and Rihanna, who is a pop star, international pop star. Just tell me, just imagine,
ऑल ऑफ अ सडन दीज पीपल टेकिंग इंटरेस्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। कनाडा जैसी कंट्रीज भी कूद पड़ी थी कि हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको बता दें जब हमारे यहाँ फार्मर्स प्रोटेस्ट कॉल ऑफ हो गया था, उसके बाद कनाडा में भी फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था। एंड यू नीड टू रीड द न्यूज टू अंडरस्टैंड कि कनाडा ने अपने देश में, अपनी धरती पर जो उनके वहां फार्मर्स प्रोटेस्ट उसको कैसे कर्ब किया था। ये एक आम नागरिक तक बात आ पहुंची है। ये आपको और हम जैसे लोगों को समझना है कि इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना है या इस प्रोटेस्ट के खिलाफ अपनी आवाज उठानी है, क्योंकि क्लियरली अन्नदाता आज भी आपके और मेरे लिए अपने खेतों में काम कर रहा है। तो ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है, इसके समीकरण पर हम एक डिटेल वीडियो लेके आए हैं, बट फॉर नाउ आप प्लीज एक बार थोड़ा सा बैठ के ठंडे दिमाग से सोचिए, समझिए कि ये आखिर में फार्मर्स का चोला पहने ये कौन लोग हैं। हमारे इस वीडियो का मकसद बिल्कुल भी किसी अन्नदाता को हर्ट करना या उनका अपमान करना नहीं है। हम सारे अन्नदाताओं का तहे दिल से नमन करते हैं, बट दिस वीडियो स्पेसिफिकली एम्स टू हाईलाइट द फैक्ट कि कुछ लोग फार्मर्स का चोला पहने देश को और सरकार को बेवकूफ और हॉस्टेज बनाने के लिए निकल पड़े हैं। तो प्लीज आप उन सब लोगों से सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।